राजेंद्र सर, मैं आपके पास आऊँ राजेंद्र सर, चूँकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा दौरे पर थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप फील्ड में थे। बहुत सारे अभी इन्होंने, हालाँकि हमारे चैनल पे आप वीडियो भी देख पाएँगे, इस चैनल पे द पब्लिक पे उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं वहाँ की, जो स्थानीय लोगों के साथ बातचीत से लेकर के स्थानीय नेताओं से बातचीत तक की वीडियो राजेंद्र सर की है उसपे। वहाँ पे क्या कुछ हालात हैं, इसका जायज़ा अभी लिया है राजेंद्र सर ने, इसलिए हम लोग पहले राजेंद्र सर के पास चलते हैं। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं और उसके साथ-साथ पूरे यूपी की बात अगर की जाए, तो बसपा का जो पूरा खेल है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बसपा के ऊपर आरोप ये लग रहा था कि वो बीजेपी की बी टीम के तरीके से काम करेगी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए उम्मीदवार उतारेगी। कितनी सत्यता दिख रही है इसमें? हाँ, राम प्रकाश जी धन्यवाद। देखिए जो आँखों देखी आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। मुझे 3 जो चुनावी क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं लोकसभा के वेस्टर्न यूपी में, मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना। यहाँ पे गाँव-गाँव घूमने का मौका मिला, जहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, उन लोगों से बात की और जो उम्मीदवार हैं, उनमें से भी कई उम्मीदवारों से बात करने का मौका मिला। तो अब पहला सवाल मैं ये ले लेता हूँ कि बीएसपी वहाँ पे बसपा किस तरीके से जो स्थिति है उसमें सेंध लगा सकती है। तो देखिए एक चीज़ राम प्रकाश जी जो उभर के आई है, जो लोगों से बात करने की बात समझ में आया है कि लोगों का ये साफ कहना है कि देखिए मायावती जी हमारे लिए जो हैं एक प्रतिनिधि हैं और जहाँ पे बाकी जो जातियाँ हैं उनका कोई प्रतिनिधि को पार्टी महत्व देती है या नहीं देती है, लेकिन मायावती जी जो है हमारे प्रतिनिधि को मतलब हमें एक मौका देती हैं कि हमारा एक प्रतिनिधि संसद में जाए। तो ये बात बहुत गौरतलब है कि वहाँ पे जो एक डेडिकेटेड बसपा का वोटर है, वो बसपा को ही देगा। ये अच्छी तरह से उभर के आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो ना तो सपा की तरफ जा रहा है, ना तो आपके बीजेपी की तरफ जा रहा है। इससे क्या है कि कहीं न कहीं राम प्रकाश जी बैलेंस आगे-पीछे हो रहा है, जो वहाँ के उम्मीदवार हैं। तो अ, इससे जो ये माना जाता है, तो मुजफ्फरनगर का उदाहरण ले लेते हैं। ये माना जा रहा है कि संजीव बालियान जो है वहाँ पे जीतेंगे ही जीतेंगे, वो तीसरी बार जीत के आएँगे। वहाँ पे हरमिंदर मलिक जो हैं वो अपना उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि जो बसपा के उम्मीदवार हैं, उनका इतना प्रभाव है गाँव-गाँव में। आप जाके जब बात करते हैं, तो लोग कहते हैं, "नहीं जी, हम तो बसपा को देंगे।" हाथी पे मोहर पक्की है हमारी, मतलब उसमें 2 राय नहीं है, मतलब कहीं अगर-मगर आप सुन ही नहीं सकते हैं। आप कोशिश भी करें उनसे कि नहीं देखिए काम तो सपा करेगी, काम तो बीजेपी करेगी, नहीं। तो एक चीज ये साफ उभर के आई है, यानी जो कैंडिडेट बसपा का है वो वहां से अगर मौका मिले, अगर वोट बंटता है, जो हिंदू वोट जिसे कहते हैं, राजपूत, ब्राह्मण, आपके बाकी सैनी जो बटे हुए हैं, जिनकी प्रतिनिधियां हैं, तो जो कैंडिडेट सपा का है वो भी हार सकता है, कैंडिडेट जो आपका बीजेपी का है वो भी हार सकता है और इसमें जो कहते हैं ना डार्क हॉर्स, वो बसपा निकल के आ सकता है। ये 2024 की यथास्थिति है गाँव में और शहरों में, मैं दोनों में बता रहा हूँ राम प्रकाश जी। अब आ जाते हैं, ये मुजफ्फरनगर का मैंने एक एग्जाम्पल दिया। कैराना में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पे इकरा हसन जो हैं काफ़ी प्रबल उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ पे उनको प्रदीप चौधरी से डर नहीं है, लेकिन बसपा के जो उम्मीदवार हैं, उनसे उन लोगों को कहीं न कहीं ये है कि हो सकता है वोट कट जाए। अ, आप सहारनपुर ले लीजिए, माजिद अली और इमरान मसूद में टक्कर की लड़ाई है।
वहां पे आपको फिर से एक मिश्रण नजर आएगा। वहां पे लोग कहते हैं देखिए काम तो सबने मतलब बीजेपी ने किया है, लेकिन माजिद भाई को हम जिताएंगे। तो ये समीकरण वहां पे बन रहे हैं। अब जो बड़ी बात आपने राम प्रकाश जी रखी, मैं उस पे बोल के अपना यहाँ पे विराम करूंगा। देखिए, जो मायावती जी का जो गेम प्लान नजर आ रहा है, या जो जिस तरीके से इस वक्त स्ट्रैटेजी उनकी नजर आ रही है, आज जब हम बात कर रहे हैं, वो साफ ये नजर आ रही है, और जो आज उन्होंने वक्तव्य भी दिया कि हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा हमारा अस्तित्व बना रहे, कि हमारी बात सुनी जाए। तो ये बात कौन सुनेगा? क्या इंडिया गठबंधन सुनेगी या बीजेपी सुनेगी? ये उन्होंने एक तरीके से अपनी बात रख दी है, और यही जो नैरेटिव है वो उनके कैंडिडेट्स लेके जा रहे हैं जनता के पास। ये चीज पूरे जो पहला फेस है चुनाव का, उसमें ये नजर आएगा। पूरे यूपी में जहां जहां मैं घूम के आया हूं वो आपको बता रहा हूं। राम प्रकाश जी राजेंद्र सर, 17 साल पुराना एक फॉर्मूला जो था मायावती का, टेस्टेड बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, इस बार फिर वही उसी फॉर्मूले पर बसपा दिखाई दे रही है। जो नारे दिए गए थे उस समय कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, और इस टाइप के बहुत सारे कई सारे नारे गढ़े गए थे, और वो नारे जो है बसपा के लिए खूब काम आए थे। उनका पूरा फेवर हुआ, किस तरीके से तस्वीर बदली, मायावती मुख्यमंत्री बनी, पार्टी को जिस तरीके से सीटें हासिल हुई। अब ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जमीन पर कितना जो है वो कारगर दिखाई दे रहा है आपको? मायावती के लिए ये जो सोशल इंजीनियरिंग है, क्या इस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे वो अपनी साख बचा पाएंगी? जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पार्टी के हालात बदले हैं, वोट बैंक में लगातार गिरावट है, और इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलता रहा है। तो क्या ये इस बार जो जमीन पर चीजें हैं, अगर मायावती का वोट परसेंटेज घटता है, तो वो वोट बैंक किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रकाश जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया कि सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से हो रही है। देखिए, जमीनी तौर पर आप देखें, सोशल इंजीनियरिंग जो है नेचुरल सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। एक दूसरा जो कि बसपा करने की कोशिश कर रही है। तो पहले मैं मुद्दा ले लेता हूं जो नेचुरल सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। प्रोफेसर साहब ने भी कहा, और विजय जी ने भी इस बात का किया कि जो जयंत चौधरी का जो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का जो निर्णय है, ये वहां पे लोगों में बट चुका है। ये जाट वर्सेस राजपूत जो है, इतनी बुरी तरह से उभर के आया है। आपने अभी जो खाप हुए थे उसमें आपने देखा ये चीज साफ तौर से लोगों ने, वहां पे जो लोकल लीडर्स हैं उन लोगों ने तो कहा ही। राम प्रकाश जी, ये जमीन जो आपका ग्राम प्रधान है, वो जो है इस चीज को बता रहा है कि देखिए हम लोगों का नुकसान हुआ है। हमारा जो प्रतिनिधि एक होता था राजपूत, वो कहीं ना कहीं गायब होते जा रहा है, और हमें डर है कि अगर उत्तर प्रदेश में मतलब बीजेपी वापस जीत के आती है, तो यहाँ पे आदित्यनाथ का भी वही हाल होगा जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का हुआ है, और बाकी बीजेपी के राज्य मुख्यमंत्री में। और इस डर के कारण वहां पे जो आपका कोर वोटर था बीजेपी का, वो बट रहा है। तो बट भी रहा है और कट भी रहा है। और वो जो है इस वक्त, जो अगर आपका बीएसपी का कैंडिडेट वहां पे स्ट्रांग नजर आता है, तो वो बीएसपी की तरफ भी जा सकता है। और ये बात लोगों ने बोली कि देखिए, अगर हमको लगे तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम बीएसपी के वोट को देंगे, क्योंकि वो कोर वोटर जो है वो दलित वोटर वहां पे रहा है। एक मुद्दा। दूसरा जो नेचुरल वहां पे ये है कि जो रोजगार का जो मुद्दा था, रोजगार यानी आपके अर्बन शहरी क्षेत्र की रोजगार नहीं, मैं आपके गांव में रोजगार जो होता था वो मिलता था आपको। ज्यादातर आपके जो रोजगार थे वो दलित लोग वहां पे वर्कर्स होते थे आपके। उनको अब जो है कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि हम लोगों को जो एक
मुख्य तौर से जो सपोर्ट मिल रहा था वो बसपा से मिल रहा था, और बसपा के कैंडिडेट जो हैं अगर वो जीत के जाते हैं तो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे, ये चीज उभर के आ रही है। और एक चीज राम प्रकाश जी, जो सोशल इंजीनियरिंग जो कोशिश अब मायावती जो कर रही हैं, मतलब अपनी स्ट्रेटजी से कर रही हैं, बूंद बूंद से इस वक्त इंडिया गठबंधन को चाहिए कि बूंद बूंद से अपना जो है वोट बैंक बनाए ताकि वो सरकार बना सके। अगर 3 या 5 सीट भी बसपा लाती है तो वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी। पहले भी इतिहास रहा है कि जो सरकार जो केसेस मायावती के ऊपर रहे हैं उनको अगर स्लो डाउन करती हैं या उनपे मदद करती हैं तो वो उस गठबंधन की तरफ गई हैं। और पिछले बीजेपी भी आपने देखा है कि इतने इतने ईडी और सीबीआई के केसेस बाकी सब राज्यों में चल रहे हैं, लेकिन मायावती जी के ऊपर इतने सारे केसेस पड़े हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। उसका भी यही कारण रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ये 4-5 सीटें लेके आ जाती हैं तो हमें जरूरत पड़ सकती है, जहाँ के जैसे प्रोफेसर शमीम ने भी बताया और विजय जी भी, कि 230 और 240 का जब आंकड़े लोग बात कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर प्रहलाद हैं जो प्रभात, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि 230 और 240 के बीच में सिमट सकती है बीजेपी। 300 तो दूर की बात है, क्योंकि जमीनी तौर पर आपके जो मुख्य राज्य थे जहां से वोटें आनी थी वहां पे कटौती हो सकती है। यानी उत्तर प्रदेश जो सबसे मुख्य राज्य है, जो आपको करीबन करीबन जिता देता है केंद्र में जी सरकार बनाने के लिए, जी अगर वहां पे सेंध लग रही है तो बीएसपी ही लगा सकती है। तो ये चीज जो सोशल इंजीनियरिंग है वो वहीं पे साबित हो रही है राम प्रकाश।